अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। गुज़िश्ता 10 रोज़ से सीटेट का इम्तिहान चल रहा है। कुछ लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी भी काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम होने बाकी हैं। कबल इसके कि मैं अपनी तजुर्बात की रोशनी में आपसे कुछ बातें शेयर करूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने पहली बार इस वीडियो को क्लिक किया है तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज मैं सीटेट से मुतालिक एक अहम जानकारी को लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो ये कि आप सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हों या फिर टेट के एग्ज़ाम में, चाहे जौन सी भी भाषा आपने चुना है, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज आपने उर्दू ली हो या फिर हिंदी, इंग्लिश या कोई और ज़बान, हर एक भाषा में डिसऑर्डर्स 1-2 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैंने इन इस्तिलाहात की तारीफ़ात मिसाल के पेश करने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि इन इस्तिलाहात को समझने और याद कर लेने के बाद 2 नंबर आपके ज़रूर पक्के हो जाएंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आइए मुख्तसरन हर एक इस्तिलाहात पर नज़र डालते हैं। डिसलेक्सिया, पढ़ने से मुतालिक वह तमाम परेशानियाँ जो बच्चों को पढ़ने से आजिज़ कर दे और बच्चा ज़हनी उलझन का शिकार हो जाए। मसलन डी को बी या क्यू को पी वगैरह पढ़ने लगे तो ऐसी परेशानियाँ डिसलेक्सिया कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी परेशानियाँ डिसलेक्सिया कहलाती हैं। एक मूवी है, हिंदी मूवी तारे ज़मीन पर। उस फिल्म को बाद लोग देखने के लिए मशवरा देते हैं। उसमें एक बच्चा है जिसको पढ़ने में बड़ी परेशानियाँ, बड़ी दिक्कतों का सामना होता है। वो बच्चा इसी ज़हनी उलझन की बीमारी में रहता है और वो डिसलेक्सिया का शिकार रहता है। तो पढ़ने से मुतालिक वह तमाम परेशानियाँ जो बच्चों को पढ़ने से आजिज़ कर दे और बच्चा ज़हनी उलझन का शिकार हो जाए, तो ऐसे परेशानियों को डिसलेक्सिया कहते हैं और ये डिसलेक्सिया कहलाती हैं। आगे डिसग्राफिया है। दोस्तों, ये सवालात बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, ये ज़रूर सवालात पूछे जाते हैं। कम से कम 1 नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर इसके ज़रिए से आप हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ इन इस्तिलाहात को याद करके। तो डिसग्राफिया, लिखने से मुतालिक वह तमाम परेशानियाँ जो बच्चों को लिखने से आजिज़ कर दे और बच्चा यानी लिखने वाला ज़हनी उलझन का शिकार हो जाए। मसलन पी को क्यू या बी को डी लिखने लगे। अगर ये पढ़ने में परेशानी हो तो वो डिसलेक्सिया है। अगर लिखने में ऐसी दिक्कत और परेशानी आती है तो ऐसी परेशानी को डिसग्राफिया कहते हैं। ऐसे परेशानी को डिसग्राफिया कहते हैं। ये आमतौर से बच्चे ऐसी परेशानियों के शिकार होते हैं। ऐसी परेशानियां इलाज से बिल्कुल दुरुस्त हो जाती हैं और बच्चा सही हो जाता है। आगे है डिसकैल्कुलिया। ये भी एक इस्तिलाह है, बहुत मशहूर इस्तिलाह है। कभी कभी बच्चा लिखने में परेशानी नहीं होती, पढ़ने में परेशानी नहीं होती, लेकिन वो नंबरात को पहचानने में परेशानी कर देता है, परेशान हो जाता है। तो रियाजी यानी हिसाब और वो तमाम परेशानियाँ जो नंबरात को कैलकुलेट करने से मुतालिक हैं, नंबरात के लिखने से, नंबरात के पढ़ने से, देखने से, जो बच्चों को लिखने से आजिज़ कर दे और बच्चा लिखने वाला ज़हनी उलझन का शिकार हो जाए। ये कोई भी हो सकता है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। मसलन 6 को वो 9 लिख रहा है, ऐसे परेशानियाँ होती है। तो इस तरह की परेशानियों को हम डिसकैल्कुलिया कहते हैं। ऐसी परेशानी को डिसकैल्कुलिया कहते हैं। आगे देखते हैं। ये बहुत ही अहम सवालात हैं, बहुत ही अहम इस्तिलाहात हैं। इसे आप ज़रूर अपने दिल व दिमाग के डायरियों में महफूज कर लें ताकि एग्ज़ाम में बड़ी आसानी के साथ आप 2 नंबर तक हासिल कर सकें। एक डिस्मोर्फिया है। मुशाहबत या 2 चीज़ों के दरमियान फ़र्क न कर पाने की वह तमाम कमियाँ
मुशाहबत या दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क न कर पाने की वह तमाम कमियाँ, परेशानियाँ और उलझनें, मसलन कुत्ता और बकरा के दरमियान फ़र्क न कर पाना। एक बच्चा, उसके सामने कुत्ता भी है, उसके सामने बकरा भी है, अब वो ये समझ नहीं पा रहा है कि किसको बकरा कहा जाए, किसको कुत्ता कहा जाए, तो अब तशब्बुह है, तो दरमियान में फ़र्क नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परेशानी को डिस्मॉर्फिया कहते हैं। ऐसी परेशानियाँ डिस्मॉर्फिया कहलाती हैं। एक डिस्फेसिया है, ये भी एक परेशानी है, ये भी एक उलझन है। ये तमाम के तमाम जो हैं ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। अब इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। ये बोलने या दिल की बात सही तरीके से ज़बान से ज़ाहिर न कर पाने की वह तमाम कमियां और परेशानियां और उलझनें डिस्फेसिया कहलाती हैं। एक बच्चा है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, दिल में बहुत सारी बातें आ रही हैं, वो कहना चाह रहा है लेकिन ज़बान रुक जा रही है, वो कह नहीं पा रहा है, जिस अंदाज में उसे कहना चाहिए उस तरह से नहीं कह पा रहा है। तो ये भी एक उलझन है, ये भी एक परेशानी है। इस परेशानी को जो है डिस्फेसिया हम कहते हैं। बोलने या दिल की बात सही तरीके से ज़बान से ज़ाहिर न कर पाना। आगे है डिस्प्रेक्सिया, ये भी एक इस्तिलाह है। ये इस्तिलाह जिस्म से मुताल्लिक है, यानी जब दिमाग जिस्मानी आज़ा का साथ देना छोड़ दे, मसलन थप्पड़ किसी और के लिए उठाया था और वो खुद उसी के मुंह पर जा लगा, तो ये परेशानियां और उलझनें डिस्प्रेक्सिया कहलाती हैं। या मान के चलिए उन्होंने पैर उठाया था, लात उठाया था, किक उठाया था किसी को मारने के लिए और वो ज़मीन पर गिर पड़ा, यानी यूँ समझ लीजिए कि दिमाग और जिस्म का तवाज़ुन जब बिगड़ जाए, या यूँ कह लीजिए कि दिमाग जब जिस्मानी आज़ा का साथ देना किसी मामले में, किसी काम में छोड़ दे, तो ये भी एक परेशानी होती है। ऐसी परेशानी को डिस्प्रेक्सिया हम कहते हैं। ये भी एक इस्तिलाह है। ये चीज़ें भी जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इम्तिहानात में ये सवालात किए जाते हैं। इसी तरह से एक है डिस्थेमिया, बाद लोगों ने इसको डिस्थाइमिया भी कहा है और डिक्शनरी में भी डिस्थाइमिया ही इसको बताया गया है। एक डिप्रेशन है, ज़हनी तनाव है, उदासी, बेचैनी और बेसुकूनी की तमाम कैफियत। ज़हनी तनाव, उदासी, बेचैनी, सुकून न मिलना, घबराहट, आराम का न मिल पाना, ये सारी की सारी परेशानियाँ जब ऐसे उलझन में इंसान रहेगा वो या बच्चा रहेगा तो वो कैसे पढ़ सकता है। तो डिप्रेशन, ज़हनी तनाव, उदासी, बेचैनी और बेसुकूनी की तमाम कैफियत जो है डिस्थाइमिया कहलाती हैं। ऐसी परेशानी को डिस्थाइमिया हम कहते हैं। आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।